हेलो बच्चों, हम प्लस टू का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आएंगी मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा, हर चीज़ के एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, धीरे धीरे करेंगे, एक एक चीज़ एग्जांपल से करेंगे। बस आपका काम होगा मेरी वीडियोज़ को देखना और जो चीज़ें मैं नोट करवा रहा हूँ उसको नोट करना। आपका ये सारा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ना है रिलेशन आर इन ए सेट। कोई रिलेशन आर इन ए सेट समझना है। इसमें आपको मैं रिफ्लेक्सिव करा दूंगा कि रिलेशन को कब रिफ्लेक्सिव कहते हैं इसी वीडियो में, कब सिमेट्रिव कहते हैं, कब ट्रांसिटिव कहते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इसी वीडियो में होगा। रिलेशन समझने के लिए हम एक सेट ले लेते हैं, कोई भी सेट एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक सेट कोई भी ले लो, ए, उसके एलिमेंट भी ले लेना ताकि आपको समझ आता रहे। इसके एलिमेंट ले लेते हैं 1, लेट कर लो सेट ए 1 2 3, ये हमने एक सेट ले लिया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आता ही होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्या होता है, सेट ही होता है। क्या होता है, एक सेट ही होता है, लेकिन उसके एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। मतलब दो दो होंगे, उनके ब्रैकेट के बीच में होंगे, बीच में कॉमा लगा हुआ होगा। जैसे हमने ए क्रॉस ए देखना है, ए क्रॉस ए देखना है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम ऐसे बिलोंग करेंगे, एक्स एंड वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को। ये क्रॉस की डेफिनेशन है। जो पहला एलिमेंट है हम पहले सेट से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेते हैं। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा दूसरे सेट से। इसमें दोनों हम एक इन्हें सेट कह रहे हैं तो एक सेट में ही देख रहे हैं, सेम सेट की सेम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो इसके एलिमेंट लिख रहे हैं हम। इसके एलिमेंट लिखने के लिए हम इसको पहले 2 बार लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ए क्रॉस ए के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले एक इसका एलिमेंट उठा लेना है, उसके साथ पहला, फिर उठा के इसके साथ दूसरा, इसके साथ फिर तीसरा, ऐसे ही फिर दूसरा उठा के पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा उठा के पहला, दूसरा, तीसरा। तो लिखो, एक पहले एक के साथ, एक फिर 2 के साथ, एक फिर 3 के साथ, फिर 2 शुरू हो जाओ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, फिर 3 ले लो, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। ठीक है, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन क्या होता है, अगर रिलेशन होता है एक सेट ही होता है। क्या होता है, रिलेशन एक सेट ही होता है, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। उसमें क्या होते हैं, जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। पहले एलिमेंट आएगा पहले सेट से आएगा, दूसरा दूसरे से आएगा। इसमें हम रिलेशन एक सेट की बात कर रहे हैं तो पहला भी ए से ही आएगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से ही आएगा। इस एग्जांपल में अगर देखें तो दोनों एलिमेंट ए से ही आएंगे। और इसमें आपने देखा होगा +1 में देखी होगी एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये भी ए है, ये भी ए है। रिलेशन में क्या होता है, पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के साथ एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन होता है। पहले सेट के किसी एलिमेंट का दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है, उसे एरो के साथ दिखाया जाता है। जैसे 1 का मान लो रिलेशन है 2 के साथ। ठीक है, जो रिलेशन आया है इसको हम एक एलिमेंट मानते हैं और इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, भी 1 पहले सेट का और 2 दूसरे सेट का। ठीक है, अगर कोई रिलेशन पहले सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के साथ कोई रिलेशन है तो उसको ऐसे एरो से दिखा दिया जाता है। ये एक, इससे क्या पता चलता है, एक एलिमेंट पता चल रहा है। एलिमेंट क्या, 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसमें 2 ऑर्डर, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा दूसरे से, इसलिए ऑर्डर्ड आ गया। पेयर मतलब 2 एलिमेंट हैं तो पेयर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये रिलेशन होता है। मान लो 2 चला गया आपका, 2 का रिलेशन है 1 के साथ, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, मान लो 3 का 3 के साथ होगा, तो इस एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है। रिलेशन समझ गया। रिलेशन में क्या होता है, एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन होता है, उसे एरो डायग्राम में ऐसे दिखाया जाता है और रोस्टर फॉर्म में ऐसे भी दिखाया जाता है। ऐसे ही एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट्स ये आ रहे हैं इनका एक सेट बना लें, इनका एक सेट बना लें। अगर हमको बता दिया भी 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, ये हमें 3 चीज़ें बता दी एरो डायग्राम के हिसाब से,
और इनको हमने लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर में। क्या लिख दिया? ऑर्डर्ड पेयर में, ऐसे लिख दिया। और इसका हमने एक सेट बना लिया। तो जो सेट बना इसे बोलते हैं रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? एक सेट ही होता है, उसमें एलिमेंट कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब हम इसी एग्जांपल को ले रहे हैं। ए सेट में 1 2 3 हैं। इसमें मैंने आपको ये रिलेशन बताए थे, ठीक है, ये रिलेशन बताए थे। तो रिलेशन मैंने आपको ये बताए थे। रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? ये तीनों आ गए। ये मैंने यहाँ लिख लिए, 1 2 2 1 और 3 3। मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने एक रिलेशन बता दी, ठीक है। और आप आए आपने इन दोनों सेट के एलिमेंट में कोई और रिलेशन बता दिया। आपने कह दिया भाई 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। 1 का 3 को कैसे लिखेंगे? 1 पहले 3 बाद में। 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ ऐसे लिखेंगे। 3 का 1 के साथ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये सेट आपके अकॉर्डिंग बन गया, ये रिलेशन आपके अकॉर्डिंग बन गया, ठीक है। और आपका एक फ्रेंड आ गया, उसने तीसरा ही बता दिया, कोई और ही बता दिया इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों के एलिमेंट्स में रिलेशन। उसने कह दिया 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ भी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बना ये सेट? 1 1 3 3, ठीक है। ऐसे ही हम इन दो सेटों में ऐसे ही रिलेशन बनाते रहेंगे। एक चीज़ उसमें देखने वाली ये रहेगी भी जितने भी ये रिलेशन बनेंगे वो हमेशा A क्रॉस A, जो हमने पहले सेट बनाया A क्रॉस A, इसका सबसेट ही आते रहेंगे। कोई भी रिलेशन इन दोनों सेटों में बना लो आप, कोई भी रिलेशन इन दोनों सेटों में बना लो आप, हमेशा A क्रॉस A का सबसेट ही आएगा। देख लो आप, जो मैंने बनाया था ये वाला, इसका सबसेट आ रहा है। इसका सबसेट मतलब ये वाले सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। 1 2 1 2 है, 2 1 2 1 है, 3 3 3 3 है, ठीक है। आपने जो रिलेशन बनाया था 1 3 1 3 है इसमें, 2 2 2 2 है इसमें, 3 1 3 3 1 है। आपके फ्रेंड ने जो बनाया था रिलेशन 1 1 है इसमें, 3 3 है इसमें। कोई भी रिलेशन बना लो हमेशा इसका सबसेट ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा इसका सबसेट ही आएगा। रिलेशन की डेफिनेशन ये भी है, जहाँ से पता चल गई भी A क्रॉस A का हमेशा सबसेट ही आता है। रिलेशन कोई भी बताएगा ना, इसका हमेशा सबसेट ही आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था रिलेशन एक एलिमेंट से 2 पर भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है रिलेशन। फंक्शन और रिलेशन में यही डिफरेंस होता है। फंक्शन में एक एलिमेंट की इमेज एक ही होती है, जैसे ये हो गया। ये भी हो सकता है 1 का 2 1 के साथ भी रिलेशन, 1 का 2 के साथ भी, और यही लगा लो, मान लो ये है। तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आए? 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, ठीक है। ये रिलेशन तो बन गया, लेकिन ये अगर देखेंगे ना आगे फंक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ भी। ये भी देखोगे आप रिलेशन 1 1 इसमें पढ़ा है, 1 2 1 2 ये पढ़ा है आपका, ठीक है। जितने भी इन दोनों सेटों में रिलेशन बनेंगे, जो भी रिलेशन बनेंगे इस सेट में, वो सारे हमेशा इसका सबसेट होंगे, ठीक है, इनका सबसेट होंगे। ये चीज़ पता चल गई आपको? इसमें कोई दिक्कत? अब एक चीज़ और अगर मान लो n में आपके पास A में आपके पास n एलिमेंट है, इस एग्जांपल को भी होल्ड रखो। अगर A में n एलिमेंट है, एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स होंगे, उनको गिनेंगे, वो n है मान लो, n का कन्फ्यूजन ना हो, m मान लो, ठीक है, m है। तो जो A क्रॉस A में एलिमेंट होते हैं ना, वो एलिमेंट होते हैं अकेले के सेट में जितने एलिमेंट होंगे उनकी मल्टीप्लाई के बराबर। अकेले सेट के बीच जितने एलिमेंट होंगे उनके मल्टीप्लाई के। अगर A B होता तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B हो जाता। हम A की एग्जांपल रहे हैं तो A हो गया। तो इसमें एलिमेंट कितने आए? A में कितने M, इसमें M, तो इसमें एलिमेंट कितने आ गए आपके? M स्क्वायर। कितने आ गए? M स्क्वायर, M स्क्वायर आ गए। अब ये एक सेट बनेगा, आपको पता है A क्रॉस A एक सेट बनेगा, उसमें कितने मेंबर हैं? M स्क्वायर। अब इसके सबसेट कितने हैं? इसके सबसेट कितने हो सकते हैं? A क्रॉस A के सबसेट कितने हो सकते हैं? अगर इस एग्जांपल में देखा जाए A क्रॉस A के
सबसेट कितने हो सकते हैं? पहले तो हो सकता है एक सबसेट इसमें से कोई एलिमेंट ही नहीं उठाया, वो भी इसका सबसेट है। मान लो पहले ये अकेला एक एलिमेंट बना के उसका सेट बना दिया, फिर ये अकेला उठा के बना दिया, फिर सारे एक एक करके पहले सेट बना दिया, फिर 2-2 उठा लिए, 2-2 के सेट बना लिए, फिर 3-3 उठा लिए, 3-3 के बना लिए, 4-4 उठा के बना लिए, 5-5 उठा के, 6-6 बना के। ये काफ़ी बन रहे हैं, लेकिन इसका हमने काउंट ऐसे नहीं करने होते, एक डायरेक्टली इसका एक फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए कितने आए? वो फॉर्मूला होता है 2 की पावर, अगर ए क्रॉस ए में एम स्क्वायर है तो इसके 2 की पावर में आ जाता है, जो भी यहाँ आएगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए में आएंगे उसको 2 की पावर में कर दो, उतने सबसेट बनेंगे इस सेट के। इस सेट के कितने बनेंगे? वो सबसेट बनेंगे, ठीक है। अगर इस एग्जांपल में देखा जाए, इस एग्जांपल में नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 3। तो ए क्रॉस ए में कितने बन गए? 3 × 3 9 ही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही। तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? सबसेट देखने हो, सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर ये वाला 9, ये इतने इसके सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो रिलेशन आया था इसका क्या था? सबसेट था। रिलेशन इसका सबसेट था। इसके सबसेट हमें पता है इतने हैं। तो रिलेशन कितने हो सकते हैं? अगर एक सेट में एलिमेंट m है, अगर एक सेट में एलिमेंट m है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इन अ सेट ए कितने होते हैं? जितने इसके सबसेट बन सकते हैं। मैंने आपको बताया भी, जो रिलेशन होता है इसका सबसेट ही होता है। जितने इसके सबसेट बन सकते हैं मतलब उतने ही आपके रिलेशन बन सकते हैं। कितने आए? 2 की पावर m। इसको भी नोट कर लेना ध्यान। जो चीज़ें लिखी हैं यहाँ से मैंने ये सारी नोट कर लेना, जहाँ से लेके ये वाली, इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये सारा नोट कर लेना। ऊपर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया भी ए क्रॉस ए में आ रहे हैं ये। कोई भी रिलेशन हम अगर ए से ए तक बनाते हैं, कोई भी रिलेशन, कोई भी बंदा उठा के कोई भी रिलेशन बनाएगा तो हमेशा वो इसका सबसेट ही बनेगा, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? रिलेशन आपको अच्छे से तरीके से समझ आ गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं भी, अब रिलेशन तो है, हम अब बताना है भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कैसे एक रिलेशन को कहेंगे भी वो रिफ्लेक्सिव है। कब कहते हैं एक रिलेशन को? रिलेशन आप दिमाग में सो, रिलेशन क्या है? एक सेट ही है। रिलेशन क्या है? एक सेट है। उस सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, रिलेशन में। तो वो रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे ये देखेंगे, उसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे वो देखेंगे, और ट्रांजिटिव कब बोलेंगे वो देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर इसको दिक्कत आई समझने में तो इसको एक बार दोबारा पीछे ले जाके ना देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू ही सारा कुछ समझ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे इफ ए बिलोंग्स टू आर। आर रिलेशन के लिए बरता गया, आर इस रिलेशन के लिए बरता जा रहा है, ठीक है। आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू ए। ये इसको ध्यान से देखो, एक रिलेशन आर को हम रिफ्लेक्सिंग बोलेंगे इफ़ ए जो एलिमेंट है ए कॉमा ए उस रिलेशन में हो। रिलेशन मतलब उस सेट में, ये ए क्या ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक एलिमेंट, इसका मतलब होता है बिलोंग करना। ये क्या है? सेट। इस सेट में अगर ये एलिमेंट हो फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, अगर हम सेट ए से कोई भी एलिमेंट उठा लें, अगर ए सेट से कोई भी हम एलिमेंट, ऑल है ना तो सारी एलिमेंट देखने, हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं ए के सारे एलिमेंट के साथ, उसके साथ ही रिलेशन, उसके साथ ही रिलेशन वाला एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। अगर इस सेट में वो एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। दोबारा समझो इसको, दोबारा एक बार देखो। आर क्या है? एक सेट है। आर क्या है? एक सेट है। रिलेशन इन ए सेट ए कह रहे हैं, हम ए के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेशन इन ए सेट दिखाया जाता है, रिलेशन इन ए सेट कहा जाता है। ए कोई सेट है, उसका एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है अलग अलग, उसमें हमने कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ए,
अगर हम उसका कोई भी एलिमेंट ए लेंगे तो ये यकीनी होना चाहिए, ये पक्का होना चाहिए भी ए कॉमा ए बी आर सेट में हो, आर सेट में हो, आर एक सेट ही है, रिलेशन ही है। अगर इस एग्जांपल से देंगे, इसको अगर समझ नहीं आया तो दोबारा इस एग्जांपल से देखते हैं। इस एग्जांपल से देखते हैं, अगर आपको मैं आर एक एलिमेंट हमने ए का ले लिया, एक, ठीक है, एक हमने ए का ले लिया, जो हम आप रिलेशन बताओगे, मान लो आपने एक रिलेशन बता दिया, इसको दोबारा देखो, आपने पहले जैसे हमने रिलेशन बनाए थे ना, जो हमने रिलेशन नहीं बनाए थे, एक इस ले लिया था सेट ए, यहाँ ले लिया था दूसरा सेट, एक मैंने रिलेशन बनाया था, एक आपने बनाया था, एक आपके फ्रेंड ने बनाया था। एक मैंने यहाँ पर रिलेशन दे दिया, उसको डायरेक्टली मैंने सेट फॉर्म में ही लिख दिया, 1 2 1 3 2 3, ये मैंने आपको रिलेशन बता दिया। उस एरो फॉर्म में से ये बताया था मैंने रिलेशन, मान लो ये रिलेशन बताया था। अब ये बताओ भी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब इसमें एलिमेंट देखो आप, इसमें एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ये सारे एलिमेंट एक ही हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ए मतलब ए में हमारे पास यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अगर ए में हमें एक मिल रहा है तो ये सेट में हमें 1,1 मिलना चाहिए था, तभी ये सेट रिफ्लेक्सिव होता। इस सेट में 1,1 दिख रहा है, नहीं दिखा, तो ये सेट क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। अगर दूसरा एक एलिमेंट आपने बता दिया मेरे को, सेट रिलेशन बता दिया, उसमें 1 1 2 2 3 3 और 1 2, एक आपने रिलेशन बता दिया, उस रिलेशन मतलब सेट बता दिया, रिलेशन मतलब सेट बता दिया, उसमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ रिलेशन में ऑर्डर पेयर सेट एलिमेंट होते हैं। आपने एक रिलेशन बता दिया, उसमें एलिमेंट ये बता दिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस सेट में, क्योंकि ये सेम सेट टू सेम सेट रिलेशन है ना। इस सेट में हमें जो जिस सेट से ये रिलेशन बना है, जिस सेट से ये रिलेशन बना है, उस सेट में एलिमेंट हमें क्या दिख रहा है, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ भी देख लो, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तब होगा, इस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब इस में 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट हो। तो इस सेट में आपको 1 1 भी दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है, 3 3 भी दिख रहा है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट आपको दिख गया, उसके साथ उसकी ही इमेज आनी चाहिए, उसके साथ उसकी इमेज ज़रूर आनी चाहिए, ए के साथ ए उसमें ज़रूर होना चाहिए, तभी हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर आपको मैं ये कह दूँ 1 2 1 अपना 1 1 2 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें हमें दिख रहा है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, पर 1 1 तो है नहीं, 1 1 है, ठीक है। फिर 2 पे जाओ, 2 2 है, इसमें 2 2 कहीं नहीं दिख रहा, तो ये एक रिफ्लेक्सिव सेट नहीं है। ये समझ आया कि नहीं समझा। इसमें हमने ये देखना होता है, जो आपको रिलेशन दिया होगा, मान लो आपको सेट फॉर्म में रिलेशन दे दिया, उसके जो भी आपको एलिमेंट्स दिखेंगे उसका देखना है, उसके साथ ही अगर इसमें मेरे को 1 दिख रहा है तो 1 के साथ 1 वाला एलिमेंट होना चाहिए। अगर मेरे को यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 का 2 के साथ एलिमेंट होना चाहिए। अगर 3 दिख रहा है तो 3 का 3 के साथ एलिमेंट इसमें होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव सेट नहीं होगा, अगर है तो होगा, ठीक है। ये समझा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं सिमेट्रिक। एक रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहते हैं, सिमेट्रिक कब कहते हैं, इफ़ अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, देन बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इसको मैं समझे। अगर आर मतलब रिलेशन में कैसे एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अगर आपको रिलेशन में कहीं ए बी एलिमेंट दिख गया तो उस रिलेशन में आपको बी ए भी दिखना चाहिए। अगर ए बी दिख गया तो उस रिलेशन में बी ए भी दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। हर के लिए, सभी के लिए है, ऐसा नहीं एक ही देखना है। जितने भी हमें एलिमेंट ए बी दिखे उसके लिए हमें बी ए होना चाहिए। अगर है तो वो सिमेट्रिक है, नहीं है। जैसे मैंने आपको रिलेशन एक बता दिया, रिलेशन अभी आपको बताया है कि सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट हो गए। जैसे ये है, आपका क्या रह गया, 3 3, ठीक है। ये बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है। सबसे पहले हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, पहला ही लेना है, 1 2, इसका रिफ्लेक्सिव हमने ये है, मान लो 1 ए बी, यहाँ ए कितना है 1, बी कितना है 2। इस सेट का उल्टा बी ए, मतलब इस एलिमेंट का उल्टा 1 2 का उल्टा क्या हुआ 2 1। इस सेट में हमें 2 1 दिखना चाहिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या है ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक तो नहीं है।
अगर ये बता दो मेरे को, ठीक है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। इस सेट में मेरे को 1 2 दिख रहा है, इसका उल्टा क्या 2 1, 2 1 है। अगला एलिमेंट मेरे को 1 3 दिख रहा है, इसका उल्टा क्या होगा 3 1, 3 1 मुझे इसमें दिख रहा है। और आगे 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2 दिख रहा है, उसके बाद 3 1, 3 1 का उल्टा 1 3 दिख रहा है। तो क्या हुआ, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। जो ये आर रिलेशन किसी ने डिफाइन किया था, बताया था, वो है सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन जो जे आर किसी ने बताया वो सिमेट्रिक है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? आगे देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एक रिलेशन आर को ट्रांजिटिव तब बोलते हैं इफ़ ए बिलोंग टू बी एंड बी सी, या अकेला अकेला लिख लो। एक रिलेशन का ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। अगर ये दो एलिमेंट एक से आपको रिलेशन में दिख रहे हैं, इससे हमें ये पता लगना चाहिए, तो देन लिख लो यहाँ, देन ये होना चाहिए ए और सी भी आर में मिलना ही चाहिए। समझो, अगर किसी रिलेशन में, रिलेशन मतलब सेट, कैसा सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो वाले जोड़े वाले। अगर उस रिलेशन में हमें ए बी और बी सी, जहाँ से ये शुरू ख़त्म हुआ अगला वहाँ से ही शुरू हो रहा है, ठीक है, जहाँ से ये ख़त्म हुआ अगला वहाँ से ही शुरू हो रहा है। अगर हमें ऐसा दिख रहा है ए बी और बी सी आर सेट में है, किसी में आर रिलेशन में है, तो ए सी भी आर रिलेशन में होना चाहिए। अगर हुआ तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। समझो इसको ध्यान से, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, मतलब दूसरा छोड़ के ना पहला और आखिरी भी इसमें होना चाहिए। जो कॉमन है उसको छोड़ के पहला और आखिरी भी होना चाहिए। मान लो किसी ने मेरे को रिलेशन बोल दिया, इसी एग्जांपल में हम 1 2 3 के मगर पढ़े हुए हैं, इसी से सारा कुछ समझ रहे हैं। 1 2 2 3 1 3, ये रिलेशन बता दिया। क्या ये ट्रांजिटिव है? पहले ऐसा देखो, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें ये चीज़ होल्ड होती है, ए से बी, बी से सी, 1 से 2 2, ऐसे देखना कैसे होता है। पहला ही एलिमेंट ले लिया, उसका आखिरी एलिमेंट देखो, वो देखो किसी और सेट में पहला बन रहा है जहाँ, हाँ ये बन रहा है। तो ये दोनों अगर इस रिलेशन में है, इस सेट में है, तो हमें कौन सा एलिमेंट इस सेट में और होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? ये बीच वाला छोड़ दो, 1 3 भी इसमें होना चाहिए था। क्या 1 3 इसमें है? बिल्कुल है। तो ये क्या बन गया? एक सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ऐसा होता 1 2 2 3 और 2 2, देखो अब 1 से 2 पे गए, 2 से शुरू हो रहा है कोई, हाँ हो रहा है, 2 से ये भी शुरू हो रहा है, ये भी शुरू हो रहा है, 2 से ये जा रहा है 3 पे, 2 से ये जा रहा है 3 से, तो दोनों 2 छोड़ दो। 1 से 3 वाला भी इसमें सेट में एलिमेंट होना चाहिए था। क्या है इसमें? नहीं है। तो ये क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इस डेफिनेशन को नोट करना है। अच्छे से इस एग्जांपल से मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। रिलेशन से लेके आपको ए क्रॉस ए सारा कुछ ए टू जेड बता दिया। इस एग्जांपल से ही सारा समझाया है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है वो भी बता दिया, सिमेट्रिक क्या होता है वो भी बता दिया, और ट्रांजिटिव होता क्या होता है वो भी बता दिया। इस वीडियो को एक बार आप ध्यान से देखना, अगर एक बार भी ना समझे तो दोबारा देख लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।